नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 के पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, बाल गोविंद भगत तन से नहीं मन से ही साधु थे। उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में कुछ ऐसे गुण थे, इस कारण गांव वाले उन्हें साधु के रूप में जानते थे। जैसा कबीर के अनुयायी थे, कबीर के मार्ग पर चलते थे, दैनिक जीवन में भी वह अपने कबीर के ज्ञान का पूरी तरह से पालन करते थे, बिना पूछे किसी की चीज को इस्तेमाल में नहीं लाते थे, कबीर के भजन गाते थे और बिल्कुल साधुओं की तरह व्यवहार किया करते थे। इन सभी कारणों से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत एक मन से साधु थे। ये इसका सटीक उत्तर हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। हमने पाठ में पढ़ा था, बाल गोविंद भगत चाहते थे कि उनके बेटे की मृत्यु के बाद उनकी पतोहू का दूसरा विवाह हो जाए। इस कारण उन्होंने उनके भाई को भी बुलाया, पतोहू के भाई को। लेकिन पतोहू का मानना यह था कि यदि वह उन्हें छोड़कर के इस अवस्था में चली गई तो बाल गोविंद भगत को खाना बनाकर कौन खिलाएगा, यदि बीमार हो गए तो पानी कौन पिलाएगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। इन सभी कारणों के कारण उनकी बहू जो है वो बाल गोविंद भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। बेटे की मृत्यु हो जाने पर बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू को शोक न मना करके उत्सव मनाने हेतु कहा। उनका मानना था कि आज सबसे बड़ा दिन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इसी कारण यह रोने या शोक मनाने का अवसर नहीं है, अपितु यह अवसर है उत्सव मनाने का। तो उनके इस व्यवहार से सभी अचंभित भी हुए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। चौथा प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर के अनुयायी थे, कम से कम कपड़े पहनते थे, दाढ़ी रखते थे और कबीरपंथी टोपी लगाते थे, गले में माला पहनते थे। इन सब से पता लगता था कि बाल गोविंद भगत एक संत हैं। पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो बाल गोविंद भगत का जो आचरण था, दैनिक जीवन का जो उनकी क्रियाकलाप होते थे, वह उसमें भी कबीर के ज्ञान का, कबीर के मतों का इतना अधिक प्रयोग करते थे, इतना अधिक उपयोग में लाते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था। उदाहरण के तौर पर, बिना पूछे किसी की चीज का इस्तेमाल न करना, शौक के लिए, सोच के लिए दूसरों के खेतों में न जाना, अपने खेती में होने वाले समस्त अनाज को कबीर मठ में दे देना और वहां से प्राप्त होने वाले अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके उसी में जीवन यापन करना, बीमार होने पर भी गंगा स्नान के लिए जाना, फिर पैदल चल के जाना, घर से खाना खा के जाना और फिर घर पर ही आकर के भोजन करना। ये सारे उनके ऐसे व्यवहार थे, आचरण थे, जिससे लोगों को उनके इस व्यवहार पर आश्चर्य होता था। छठा प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत का जो गायन था, संगीत था, वो संगीत मात्र न होकर के एक जादू था। जब वह खेतों में अपना गायन शुरू करते थे तो हलवाहों के पैरों में एक अजीब सी गति देखने को मिलती थी। महिलाएं जो कलेवा लेकर के आती थी, उनके पैरों में एक ताल, एक नृत्य देखने को मिलता था। मेड़ पर खड़े हुए बच्चे नाचने लग जाते थे। इस प्रकार से उनके संगीत को जादू की उपमा दी गई है। सातवां प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। 2-3 प्रसंग इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं, हम उनका उदाहरण भी दे सकते हैं। पहला प्रसंग, अपने पुत्र की मृत्यु पर अपने बहू को शोक न मना करके उत्सव मनाने हेतु कहना। इससे उन्होंने प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया। दूसरा खंडन उन्होंने अपने पुत्र वधू से अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलवाकर किया। तीसरा, अपने पतोहू को दूसरा विवाह करने के लिए कहना। ये सारे तीनों मार्मिक प्रसंग ऐसे थे, इससे पता लगता था कि उन्होंने प्राचीन परंपराओं का खंडन किया और एक समाज में क्रांति लाने की पहल की। अंतिम प्रश्न है,
धान की रोपाई के समय समूचे माहौल का भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कार कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये जो हमारा प्रश्न है ये करीब छठे प्रश्न से मिलता जुलता है। इसमें हम लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं अपितु जादू था। जब वह खेतों में रोपाई के दौरान गाना शुरू करते थे तो हलवाओं के पैरों में एक अजीब सी गति देखने को मिलती थी। कलेवा लेकर के आई स्त्रियों में एक संगीत का लहरियां दौड़ने लग जाती, मेड़ पर खड़े हुए बच्चे नृत्य करने लग जाते और सांझ के समय जब उनकी संध्या के गीत होते थे वह उमस भरी शाम को भी मानो कितना ठंडक प्रदान कर देते थे, कितना आनंदित बना देते थे। इस